उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया। यहाँ दूसरी शादी रचाने पहुंचे दूल्हे की खुशियां उस समय धरी की धरी रह गई जब पहली पत्नी स्टेज पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना पैकवलिया थाना क्षेत्र के पिरैला गांव की है, जहां बैंड बाजा और बारात के साथ दूल्हा विनय आनंद शर्मा दूसरी शादी करने पहुंचा था। जैसे ही दूल्हा जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंचा, अचानक वहां उसकी पहली पत्नी रेशमा आधम की उसे पति को दूसरी दुल्हन के साथ देखकर गुस्सा फूट पड़ा और फिर जयमाला मंच पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को नियंत्रित करते हुए शादी को रोक दिया। बारातियों को भी बैरंग लौटना पड़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में पढ़ाई के दौरान विनय और रेशमा की दोस्ती प्यार में बदली। दोनों ने 30 मार्च 2022 को कोर्ट मैरिज की। फिर परिवार वालों ने भी धूमधाम से शादी करा दी। कुछ समय बाद विनय ने रेशमा के अकाउंट से लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराए और पत्नी के नाम से गाड़ी भी ली। बाद में विवाद बढ़ा और मामला कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन तलाक अभी तक नहीं हुआ था। विवाद के बाद विनय बस्ती लौट आया और यहीं उसके परिवार ने उसकी दूसरी शादी तय कर दी। विनय पूरी बारात लेकर पिरैला गांव पहुंच चुका था, लेकिन पहली पत्नी की जानकारी मिलते ही पूरा खेल पलट गया। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि शादी समारोह में एक युवती ने आकर हंगामा किया और अपने पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाया। मामला जांच में है। दोनों पक्षों ने विधिक कार्रवाई तक शादी न करने पर सहमति जताई है। देवर जो वो दिख रहे हैं। नहीं, ये आप यहाँ रही हो इनके घर पर? इनका घर कहाँ मुझे पड़ता है? कभी यहाँ से लेकर नहीं रहते हैं। गुजरात रहते हैं, गांव खाली उनका यहाँ है और वहाँ पे केस चल रहा है, इसलिए वो गांव में आके शादी कर रहे हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड के साथ एक और फोटो, फैमिली फोटो में आप लोग को बताती हूँ। ये मेरी सासू माँ और मेरी ननन और मैं पूरी फैमिली बताती हूँ आपको। मैं पूरा फोटो के साथ आई हूँ। बता लो इन लोग को, फिर आइए तो बताइए। ये देखिए फोटोज की कमी नहीं है हमारी। ये देखिए पूरी फैमिली की फोटोज है। जी आप भी फोटो ले लीजिए प्लीज। जी ये है मेरे देवर जो बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ये वो है, ये मेरे हस्बैंड, ये भी वही है। ये मेरी सासू माँ है, ये मैं हूँ और ये मेरी ननंद है। जी ये पूरी फैमिली सिवाय मेरे ससुर जी के। ससुर जी इस फोटो में नहीं है क्योंकि ये फैमिली फोटो है। ये हमारा एक फोटो और है। अरे फोटो सब कुछ डाल के शादी करके लाए थे अपने घर। हाँ वही फोटो है। घर लाए थे। हमारी शादी 30/3/2022 को हुई है और उसके बाद पूरा धूमधाम से हमारा 8/12/2022 को हमारी शादी हुई है। फिर हमने पग फेरे के रस्म से इन्होंने मुझे 8 महीने बाद मेरे घर पे भेजा। फिर मैं इनको बोली कि आप मुझे लेने आइए। ये मुझे लेने नहीं आया, लीगली कोर्ट से नोटिस भेजते कि लड़की घर से भाग गई है। उसके बाद से हमारा कोर्ट में सर जो भी चल रहा है कार्यक्रम, उसके बाद मैं इनको बोली कि आप मुझे ले जाइए वापस। ये मुझे वापस लेने नहीं गए और यहाँ पे वो दूसरी शादी कर रहे हैं। और मेरा अभी कोई तलाक नहीं हुआ है। मैं अभी भी इनकी लीगली वाइफ हूँ और मैं आज भी इनके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपकी शादी किस तरह हुई थी? जी मेरी पहले कोर्ट मैरिज हुई थी 30/3/2022 को। उसके बाद पूरा सामाजिक शादी हुआ है 8/12/2022 को, जिसका मेरे पास फोटो हुआ है। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है और सेम शेरवानी में वो अभी भी खड़े हैं। ये लड़की मैं हूँ। ये देखिए, ये मेरा कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। से आप क्या रह रही है? तो से अपने घर रह रही है? जी मेरा अभी केस चलते हो गया 1.5-2 साल। शादी जी शादी मेरी 3। उसके साथ रहना चाहती हो? हाँ जी, वो मुझे लेके नहीं जाए। मैं कमरे दे रहा हूँ। ये क्या बात जी जी कमरा दे रहा हूँ। कमरा कमरा दे हमारा घर, मेरा ससुराल गुजरात में। नहीं गुजरात में है। मैं आपको स्वेच्छा से जब आप कह रही है कि आप है ना, आपका हस्बैंड, हाँ जी, आप उसकी बीवी है, जी तो मैं कमरा दे रहा हूँ। आप कमरा देंगे नहीं, इसलिए जैसे आप यहाँ लेके आई हैं, हम नहीं कमरा दे रहे हैं, वो लड़का कह रहा है। वो लड़का कह रहा है ना। जी, वो जी। मुझे। एक सेकंड, क्या एक मिनट पहले शादी कब हुई है आपकी? जी सर मेरी 30/3/2022 को हुई है। 30/3/2022 को कट लड़के का नहीं, लड़की। अच्छा जी सर। ठीक। शादी कहाँ हुई है? जी सर हमारा अंकलेश्वर में सन प्लाजा होटल में 8/12/2022 को हमारा
रूबरू शादी हुई है, मतलब पूरा सामाजिक शादी हुई है जी। जो ये फोटो है ये हमारी सामाजिक शादी हुई है 8/12/2022 अच्छा अच्छा। जी। तो आप शादी की है, तो शादी होकर के घर पे आई है आप? हाँ मैं सर रही हूँ, मेरे पास वो भी फोटो है। नहीं घर फोल्डर जी, मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी तुम्हारी होगी। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है इनको। आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी, मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है, जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपने निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च 30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी है वो हुआ था 8/12/2022 को। जी सर, थैंक यू।